उनकी प्रमुख द्वंद्विता थी, वो सबसे अधिक भगवान राम की सेना में किसी से प्रभावित था तो वो हनुमान जी महाराज से। और इसीलिए वर्णन क्या आता है कि जब मेघनाद ने शक्ति का प्रयोग किया लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर, लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित पड़े। अब मेघनाद ने प्रयास किया कि लक्ष्मण जी को, क्योंकि वो परम प्रसन्न हो गया, ये उनकी उपलब्धि थी कि मैं अपने पिताश्री को जा करके बता दूं कि जिन पर सबसे अधिक विश्वास भगवान राम को, अपने छोटे भाई लक्ष्मण, आज मैंने उनको मूर्छित कर दिया और उसने उठाने का प्रयास किया। पर गोस्वामी जी लिखते, मेघनाद सम कोटि जोधा रहे उठाए। करोड़ मिल करके भी मेघनाद जैसे योद्धा, पर लक्ष्मण जी को उठाना क्या, वो तो हिला भी नहीं पाए। क्यों? उनका जगदाधार लक्ष्मण जी साक्षात शेषावतार। अब जिस भूमि पर खड़े हैं उसी को अगर आप उठाना चाहे तो क्या उठा पाएंगे? परास्त हो गया, सफल नहीं हुआ। और तब कौन आया? यही हमारे संकट मोचन आए हनुमान जी महाराज ने तुरंत ही जो है लक्ष्मण जी को उठा लिया और उठा करके प्रभु के चरणों में, गोदी में लिटा दिया। अब प्रभु लीला कर रहे हैं, रुदन करने लगे बुरी तरह से कि हे भगवान, स्मरण करने लगे। और तब क्या किया जाए? अब वैद्य की आवश्यकता है। कहाँ से आया जाम्बान? कथानक से आप अवगत है। इस केवल कथा का मर्म हमें लेना है। जाम्बान जी ने कहा यहाँ लंका, क्योंकि अयोध्या तो थी नहीं, लंका में एक वैद्य है जिसका नाम सुखेण है, उसको अगर लाया जाए तो हो सकता है चिकित्सा हो सकती। सुखेण को कौन लाएगा? फिर संकट मोचन सामने आ गए। हनुमान जी महाराज तुरंत छलांग प्रसिद्ध पहुंच गए। सुखेण का घर जहां पर था पहुंचे तो देखा क्या, सुखेण सो रहा है। यहां मुझे अभी तक कोई सोया हुआ नहीं दिखाई दिया, मैं ध्यान से इसलिए देखती हूं। सुखेण सो रहा था। लंका की यही विशेषता है। महर्षि कहते मोह की नगरी है। रावण मूर्तिमान मोह है, आध्यात्मिक व्याख्या आप जानते ही है। और मोह निशा सब सोवनियारा, सबको सुलाता है मोह। बहुत गहरी निद्रा में सुखेण सो रहा था। हनुमान जी ने सोचा क्या करे, ये सो रहा है, उनका घर उठाओ, पूरी हॉस्पिटल ही उठा लो। क्योंकि वहां जाकर के वैद्य जी कहे कि अरे वहां औजार वहां रह गए, दवाई वहां रह गई, उनका पूरा चिकित्सालय उठा लो, घर समेत उठा लिया। और सोते सोते सुखेण को ले जा करके प्रभु के चरणों में पटक दिया। अब आप देखिए सुखेण का सौभाग्य, सोया तो रावण के राज्य में और जगा तो राम की शरण में। धन्य है श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, मैं आपको बताना चाहती हूं। अब सिद्धांतवादियों को बहुत बुरा लगा कि भैया हम लोग तो इतना भजन कर रहे हैं प्रभु को पाने के लिए, इतनी तपस्या जन्मांतर को लेकर के, और ये सुखेण में कौन सी विशेषता थी? ना भजन किया, ना इच्छा थी। और भगवान को पाने के लिए सारे संतों को, गुरुजनों के पास जाए, सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम करे, बाबा कहते, और फिर अपना ध्यान करे, मंत्र जाप करे। ये सुखेण ने तो कुछ भी नहीं किया और उसको प्रभु की प्राप्ति हो गई। तो हमारे गुरुदेव तो सबसे बात कर लेते।